जो अलग अलग कैटेगरीज में हमने आपको दिखाए और इसके चलते गुजरात की 142 सीट का जो एग्जिट पोल है उसकी तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ है। 110 से 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी 45 से 60 सीट हासिल कर सकती है, लेकिन एक बार फिर से कमबैक पूरी तरह से पॉसिबल है भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी शायद अपना खाता खोल ले, 1 से 5 सीट उन्हें मिलने का अनुमान है। तो किन मुद्दों पर वोट डाले हैं गुजरात की जनता ने, आइए वो मुद्दे भी आपके सामने रख देते हैं। किन मुद्दों को लेकर गुजरात की जनता पोलिंग बूथ तक पहुंची वो जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सबक भी मिलता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। तो मुद्दे जो थे उसमें सबसे अहम मुद्दा था बेरोजगारी का। 9% लोगों को ये अफेक्ट करता है, ये अहम मुद्दा उन्होंने माना जिसके आधार पर वो वोट डालने गए। महंगाई भी बहुत अहम मुद्दा है, 11% लोगों ने महंगाई के आधार पर अपने वोट डाले। ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कहां काम आता है, सिर्फ 3% लोगों ने ध्रुवीकरण को मुद्दा समझकर वोट डालने के लिए अपना मन बनाया। और विधायक का कामकाज, आपके लोकल एमएलए ने क्या काम किया है, 5% लोग जो है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। राज्य सरकार ओवरऑल कैसा कामकाज करती है, 6% लोग उसे दिमाग में रखकर वोट डालने जाते हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये वो फैक्टर है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी पार्टीज के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। नरेंद्र मोदी का समर्थन या विरोध, 34% लोग जो है इसे अपना मुद्दा मानते हैं, अहम मुद्दा मानते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कितना पहुंचता है, 18% लोगों ने इस मुद्दे पर वोट डाली है। और अन्य जो है वो 14% है। बाकी के जो मुद्दे हैं वो 14% है। लेकिन इसमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का समर्थन। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उस पर 34% लोग सोचते हैं कि ये बड़ा अहम मुद्दा है। अगर एक ही सरकार रहेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो गुजरातियों को फायदा पहुंचेगा। ये तमाम मुद्दे सिंघवी इस वक्त बोल रहे हैं, सुनते हैं। ये चुनाव संबंधों के इतिहास के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुजरात की जनता ने यह चुनाव लड़ा है। गुजरात के हर एक क्षेत्र में, सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात, उत्तर या मध्य गुजरात, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और तो हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि 0 से 4 सीट का प्रोजेक्शन अदर्स के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए 1 से 5 सीट का प्रोजेक्शन, बीजेपी के लिए 110 से 125, यानी बीजेपी कमबैक करते हुए प्रोजेक्शंस के लिहाज से। और साथ ही कांग्रेस पार्टी 45 से 60 सीट्स। हमारे साथ आईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए वारिस पठान सीटों के प्रोजेक्शन में 0 से 4 सीट्स, इसमें भी क्लियर नहीं कि आईएमआईएम के खाते में कितनी। और इसके अलावा अगर मैं अल्पसंख्यकों के वोट की बात करूं, मुस्लिम वोटर की बात करूं, तो 67% अब भी इस प्रोजेक्शन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के साथ, वहीं 19% आम आदमी पार्टी के साथ। आपके खाते में तो 3%, बीजेपी को भी आपसे ज्यादा मिल रहा है। देखिए आदित्य जी, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल आएगा 8 तारीख के दिन, तब समझ में आ जाएगा क्या हुआ। हम लोग तो सिर्फ फर्स्ट टाइम वहां गए, लड़े, 13 सीट पे सिर्फ हमने मुकाबला किया। 169 सीट तो हमने छोड़ दिया कांग्रेस लोग के पास कि जाइए बीजेपी को हराइए। हमारा भी इंटेंशन मुद्दा यही था, बीजेपी को हराना है। हम लोगों के मुद्दे लेके गए थे, लोगों के सामने उनके मुद्दे रखे, हिस्सेदारी की लड़ाई थी ये। हमको भी लग रहा है कि वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और 1984 से हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, और जो असदुद्दीन ओवैसी, उनके आंसू भी यहाँ पर लग रहा है कि जो आपकी मंशा थी उसे पूरा नहीं कर पाए। वोट में नहीं बदले वो आंसू, कम से कम ये प्रोजेक्शन इस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए आप भी एक महिला है, बिल्किस बानो भी हमारे देश की एक महिला है। बिल्किस बानो पर मत जाइए, बिल्किस बानो पर मत जाइए। बानो के साथ जो बिल्किस बानो के साथ जो हुआ था, उसकी बात करते करते असद ओवैसी साहब बिल्कुल भावुक हो गए कि किस तरह से वो बेचारी देश की नारी लड़ी, इतने बरस लड़ी। उसके बाद जब उसके कातिलों को सजा हुई, वो बाहर आए, उनको छोड़ दिया भाई बीजेपी सरकार ने खुली फिजा में। बिल्किस बानो हाथ जोड़ जोड़ के सबसे गुहार लगाती रह गई। कैंपेन मोड से बाहर आ जाइए, जनता अपना फैसला सुना चुकी है। वारिस भाई, जनता अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन ये जो 3% का प्रोजेक्शन है, इससे क्या आप मायूस हुए हैं? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं जरा भी मायूस नहीं हूं। मायूसी हमारे अंदर कुफर माना जानता है, मायूसी नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा उम्मीद रखना चाहिए अच्छे के लिए, और हमारे को लगता है कि इंशाल्लाह आज बीज बोया है, कल फल उगेगा। खाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए एक चुनाव हार जीत तो अल्लाह के हाथ में रखी हुई है, लेकिन हम लड़े, अच्छी रीत से लड़े। हमारे कैंडिडेट, हमारे उम्मीदवार भी बहुत अच्छी फाइट की, और कुछ सीटों के ऊपर जो हमारे पास भी हमारे लोग रुझान दे रहे हैं आदित्य जी, हमको ऐसा लग रहा है कि वाकई में हमको जीत मिल भी सकती है वहां पर गुजरात के अंदर। क्यों टेंशन लेने का, आएगा रिजल्ट जिस दिन हमको पता है कि हमारे को वोट मिले। और आप ये बोल दो अदर्स, तो आप तो दिखा रहे हो, एक चैनल ने दिखाया
आदर्श 3 to 7, तो क्यों नहीं उसके अंदर हमारे उम्मीदवार होंगे? चलिए बताइए, हमारे भी तो उम्मीदवार हैं वहां मैं पर। तो आपसे सवाल, आपने तो 13 जगह पे कहेंगे, आपके तो 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट है ना, आपके तो 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट हैं, आप तो 13 सीटों से तस्वीर बदलने की बात कर रहे थे। इसलिए वारिस भाई मैंने आपसे ये सारे सवाल पूछे हैं। जल्दी से एक एक कमेंट सुरेंद्र राजपूत जी आपका। यहां पर आपने देखा कि किस तरह से वोटिंग पैटर्न को लेकर प्रोजेक्शन है, अल्पसंख्यकों के वोट को लेकर भी काफी बात यहां पर हो रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी जो 19% यहां पर अल्पसंख्यकों का वोट ले रही है, उसमें कहा जा रहा है कि आप ही के वोट बैंक को डेंट कर रही है। दो तीन बातें अदिति जी बड़ी साफ साफ हैं। आप हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी सारी बातें करते रहिए, हम तो गुजराती की बात कर रहे हैं। गुजराती बेरोजगारी से परेशान है, आपने भी कहा, हम भी कह रहे हैं। महंगाई से परेशान है, आपने भी कहा, हम भी कह रहे हैं। झूठे वादों से परेशान है, आपने भी कहा, हम भी कह रहे हैं। और एक जो बड़ी चीज आपने कही कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इस बार नरेंद्र मोदी जी का चेहरा हमारे हिसाब से इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने चुनाव को स्थानीय बना करके रखा, हमने चुनाव को राष्ट्रीय नहीं बना करके रखा। इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी 50 किलोमीटर का रोड शो हमारी 2250 किलोमीटर की यात्रा के सामने उनका फीका रहा। तो हम तो एक चीज जानते हैं, हमने एक चीज बहुत साफ देखी है कि गांव में कांग्रेस का अंडर करंट है और शहर में भारतीय जनता पार्टी के वोटर का डिप्रेशन है। तो हमारे हिसाब से कहना बहुत आसान होता है कि हिंदू मुसलमान करते रहिए, ये भारतीय राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है कि जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरणों को देखकर ध्रुवीकरण का मुद्दा शायद आपने मिस कर दिया। 3% वोटर की चॉइस वो भी था। तो ये बहुत कुछ, ये जो राजनीति की कड़वी सच्चाई है उसे भी एक प्रैक्टिकल दुनिया में रियलिस्टिकली इग्नोर नहीं किया जा सकता है। राशिद अल्वी का बड़ा स्टेटमेंट आया, वो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने ठीक से मेहनत नहीं की है। कांग्रेस पार्टी के लीडर है राशिद अल्वी, वो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने ठीक से मेहनत नहीं की। हिमाचल प्रदेश में उन्हें कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी इसकी उम्मीद है, लेकिन वो ये कह रहे हैं गुजरात में बीजेपी की सरकार बन सकती है। ये राशिद अल्वी यहां पर कह रहे हैं, सुनिए। गुजरात में बीजेपी सरकार बना सकती है, हिमाचल के अंदर कांग्रेस बनाएगी और दिल्ली के एमसीडी में आम पार्टी आ सकती है। गुजरात के अंदर अगर देश का होम मिनिस्टर ये बोलेगा कि हमने एक समुदाय से 2002 में बदला ले लिया, तो इसका मतलब है कि गुजरात का चुनाव न विकास पे हुआ न मुद्दों पर हुआ है, वो पोलराइजेशन पे हुआ। और यकीनन मैं ये कहते हुए नहीं हिचकिचाऊंगा कि दिल्ली में और गुजरात में जितनी मेहनत हमें कांग्रेस को करनी चाहिए थी, हमने इतनी मेहनत नहीं की है।